Welcome to One on One with Prem Jyotish. मैं हूँ आपकी host Nikhar. Prem Jyotish is a world-renowned astrologer and numerologist. Today is our special edition email-only episode. We'll also be bringing you your weekly forecast. Premji, welcome to the show. Thank you, and thank you for your email and response. Premji, our first email comes from Shailesh Kumar Khatri. He was born June 13th, 1982 at 2:48 p.m. in Gujarat, India. He's a male, and he's currently residing in Tampa, Florida. He works as a software professional, and he's been working with the same IT company for 10 years. But even though he's been with them for 10 years and he's a very hard worker, he hasn't seen any sort of promotions or any sort of movement forward with his career. So he decided to make a change and leave that company behind, switch jobs and switch his, city also. He doesn't know whether this is a good idea or not, and he would like your insight and ideas for remedies as to what he should be doing. देखिए, अगर शैलेश कुमार खत्री अगर इनका 13 जून 1982 2:48 इनका पालनपुर गुजरात का बर्थ है, इनकी कन्या लगन की कुंडली है जिसमें इनकी कुंभ राशि है और इनको शनि की दशा चल रही है 2008 से, और इस वक्त इनका शनि में मरकरी का ट्रांजिशन चल रहा है। कन्या लगन का जो लॉर्ड होता है वो होता है मरकरी। बुध इज़ ए प्लैनेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक थिंग, और 2008 से इनको शनि दशा चल रही है। शनि जो मरकरी को सपोर्ट करता है, तो टेक्निकली 2008 से इनका बेस्ट टाइम शुरू होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो सैटर्न इनकी कुंडली में मार्स के साथ है, मंगल के साथ, जब भी मंगल शनि एक साथ होते हैं तो जो शनि की दशा है वो थोड़ी रफ और स्ट्रगल वाली निकलती है। सो इसीलिए जो ग्रोथ जो ये देख रहे हैं, जो ये चाहते हैं अपने करियर में, वो इनको दिख नहीं रहा है। और अभी इनका इस साल जून में, विच इज़ नेक्स्ट मंथ जून 6 से शनि केतु में जाएगा। केतु गिव्स यू अ चेंज ऑफ लोकेशन, नई जॉब और नई लोकेशन होती है। सो टाइमिंग इज़ वेरी गुड, बट ही नीड्स टू करेक्ट मार्स एंड सैटर्न। उसके बाद जो इनका जो पॉजिटिव आउटकम है जो शनि की और मंगल की वजह से नहीं आ रही इनके करियर में, वो आनी शुरू हो जाएगी। Premji, what can he do to correct his Mars and Saturn? What remedies should he be using? What stones should he wear? देखिए, इनका कन्या लगन है। अगर आप एक एमरल्ड पहन के रखें 5 to 6 कैरेट का अपने लिटिल फिंगर में गोल्ड में, वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, और बुधवार का अगर ये फास्ट करें, एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त फल फ्रूट जूसेस लें, उससे जो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे। और मंगल के लिए अगर ये ट्यूसडे के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, पहले जैस्मीन ऑयल ले लें, उसमें थोड़ा सिंदूर डाल के हनुमान जी के पाँव पे उनका टीका लगाएं, उससे जो है मार्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सैटर्न पे, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और शनिवार के दिन ही अगर आप अपना मस्टर्ड ऑयल में चेहरा देखें, उसको किसी स्टील बाउल में डाल लें, फिर अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखें, रिफ्लेक्शन देखने के बाद अगर ये उसमें एक क्लोव डाल दें, तो उससे जो है शनि की शैडो भी निकल जाएगी। देन डेफिनेटली he'll start to see a lot of positivity in his career. Thank you, Premji. Our next email comes from Prabhakar, and it's in regards to his son Sai Pradeep. His son was born December 31st, 1987 in Hyderabad, India at 9:39 p.m. He'd like to know when his son's marriage will take place and what his future looks like. देखिए, जो इनका जो बेटा है साई प्रदीप, जिसका बर्थ जो 31 दिसंबर 1987 हैदराबाद 9:39 में हुआ है, इसकी सिंह लगन की कुंडली है जिसमें जो इनकी राशि है वो वृषभ राशि है, लियो असेंडेंट है, और जो टॉरस है इनका जो मून साइन है, और इस वक्त इनको राहु की दशा चल रही है। जब आपका लियो लॉर्ड होता है तो सूरज आपकी कुंडली का लॉर्ड होता है, एंड जब राहु दशा चले तो कहते हैं सन और राहु दोनों मिलके एक्लिप्स देते हैं। किसी ना किसी एरिया में लाइफ में वो स्ट्रगल या ब्लॉक करते हैं चीज़ों को। और कुंडली में जो इनका राहु है वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। जब गुरु और राहु साथ में होते हैं तो गुरु राहु का चंडाल योग कुंडली में बना हुआ है इनके। जब भी गुरु राहु का चंडाल योग बनता है तो लाइफ में जो पर्सनल चीज़ें हैं, जो मैरिज है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें डिले आता है। अब वीनस जो है आदमी की जो 7th हाउस को देखता है, आपकी जो स्पाउस होती है इफ़ यू आर ए मेल, तो राहु में वीनस जाएगा इनका 2017 में। 2017 मार्च से इनकी टेक्निकली शादी के योग बनते हैं। बाकी जो गुरु राहु चंडाल की वजह से जो डिले है वो तो रहेगा ही, बिकॉज ही हैज़ दैट। Premji, are there any remedies he should be doing or any stones he should be wearing?
देखिए, इनको एक रूबी पहन के रखना चाहिए पहले तो 5 to 6 कैरेट का अपनी मिडिल फिंगर में, गोल्ड में, संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। और गुरु राहु के लिए अगर ये बृहस्पति के दिन अगर जितना भी इनका वजन है, थर्सडे के दिन जितना भी इनका वेट है, 1/10 की जो चने की दाल है किसी भी टेम्पल में डोनेट कर दिया जाए। और एक ये 24 कैरेट गोल्ड की कोई चेन थर्सडे के दिन गंगा जल में धो के पहने। और थर्सडे का ये वेजिटेरियन है या उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं, उससे जो है काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी एंड चीज़ें जो है काफ़ी फास्ट काम करने लग जाएंगी। Thank you, Premji. Premji, at this time I'd like to begin our weekly forecast. Please tell us a little bit about Aries. एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो भी आपकी पेंडिंग प्रॉब्लम चल रही थी उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जो आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट देके जाएंगे। कुछ लोग अपने करियर को लेके बहुत बड़े वाइटल डिसीजंस लेंगे जिसकी वजह से उनके करियर पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आपको हमेशा मदद मिलेगी अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स से। Please tell us a little bit about this week for Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे आपकी पर्सनालिटी को लेके। फैमिली प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट चल रहे थे वो भी रिसॉल्व हो जाएंगे। कोई आपकी फैमिली मेम्बर में कोई बीमार भी होगा इस वीक के अंदर। किसी के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई मत करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपको। Our next star sign is Gemini. जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, नए कॉन्टैक्ट्स आपके काफ़ी बनेंगे। आप बहुत सारा समय अपनी फैमिली और अपने मित्रों के साथ बिताएंगे। फैमिली एंड जो वेल विशर्स हैं वो आपके हमेशा पास रहेंगे और आपको हमेशा मदद करते रहेंगे। ये काफ़ी पॉजिटिव एंड काम वीक है आपके लिए। And our last star sign, Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आप फाइनेंशियली काफ़ी ट्रैप रहेंगे, बट एंड ऑफ द वीक में चीज़ें पहले से भी बेटर हो जाएंगी और मनी जो इनफ्लो है पहले से ग्रो करेगा। पर थोड़ा सावधान रहिएगा, कोई शायद आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है। और अवॉइड करिए किसी तरह की भी जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को इस वीक में। Premji, at this time I'd like to take a short break. For further inquiries, please write to us at brain@brainjyotish.net. Remember to include your name, date of birth, time of birth, place of birth, and gender. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Welcome back to One-on-One with Prem Jyotish. Premji, let's resume with our emails. Our next email comes from Anshmali Rudra. She was born on October 13th, 1957 at 2:52 p.m. In Uttar Pradesh, India. She says that by profession she's a banker, but she lost her job on September 3rd. I believe that she knew about this by June 24th. She's been working in Mumbai. She's been struggling to get a new job. She finally did get an offer for a job in Kampala, but it's a very low paid job and she's not very happy with, I guess, the wage. She does have a green card right now and she'd like to know when she'll start working and making money, and also if it's time for a change for her, maybe in location. What do you see in her future? देखिए, अंशुमाली रुद्रा जो जिनका बर्थ 13 अक्टूबर 57 2:52 इनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, इनकी जो कुंभ लगन की कुंडली है इक्वेरियस असेंडेंट है, और जिसमें जो इनकी राशि है टॉरस है, वृषभ राशि है। और इस वक्त इनको जो दशा चल रही है वो शनि की दशा चल रही है, और शनि में सन का ट्रांजिशन चल रहा है। जब भी शनि में सूर्य लगेगा तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूरज जो है फाइनेंशियल एरिया से है, इफ़ यू आर ए बैंकर या अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो सन से रिलेटेड होता है। जब भी सन एंड सैटर्न साथ में आएंगे दशा के अंदर तो सोलर इक्लिप्स हो जाता है। आपकी या तो जॉब चली जाएगी या आपकी डिमोशन हो जाती है या आपका करियर बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाता है। अब जो इनका सन और शनि का जो ट्रांजिशन है वो इस साल 24 जून को ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद शनि जो है चंद्र में जाएगा। मून इनकी कुंडली में जो 4th हाउस में है, 4th हाउस में जब आपका मून हो तो विच इंडिकेट्स कि यू विल गेट ए जॉब ओवरसीज, आपको दूसरे देश में काम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि और चंद्र का भी जो ट्रांजिशन है वो इतना पॉजिटिव नहीं जाता, बट इट्स बेटर देन सन एंड सैटर्न।
इनकी जो एक्चुअल जो शनि की जो दशा है वो 2016 अक्टूबर तक की थोड़ी रफ है। तब तक के लिए इनको जो भी जॉब मिलता है, चाहे वो लो प्रोफाइल में है, चाहे वो कम सैलरी में है, इनको ले लेना चाहिए। आफ्टर 2016 फिर इनकी लाइफ का बेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन सैटर्न विल मूव टू अ राहु, देन शी विल सी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ और एक इनको स्ट्रॉन्ग जॉब मिलेगा। Premji, she does specifically ask about which remedies she should be doing. वेल कुंभ लगन है अगर आपका, तो आप एक ब्लू सफ़ायर पहन के रखें अपनी मिडिल फिंगर में 5 to 6 कैरेट का सिल्वर में, सैटरडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। और सैटरडे के दिन ही अगर आप शिव जी की पूजा करें, मंडे के दिन अगर ये फास्ट करें, एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त फल फ्रूट जूसेस लें और शिवलिंग पे दूध और गंगा जल चढ़ाएं, उससे जो है काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं वो सब हट जाएंगी। Thank you, Premji. Premji, our next email comes from Babita Guha Roy Chaudhary in regards to her daughter, Priya Darshini Guha Roy Chaudhary. She was born January 3rd, 1992 in New Delhi, India at 9:10 p.m. She currently lives in Los Angeles in the US, and they've been living there ever since 1994. Her daughter has applied to medical school, but her heart and her soul has always been attracted towards the Hollywood and Bollywood industry. She's done several other shows, beauty pageants, and she's been pursuing a career within the film industry and the music industry. She'd like to know which field you could advise her daughter to go into, in which she would be the most successful. देखिए, जो इनकी डॉटर है प्रिया दर्शनी, जो कि जनवरी 3rd 92 न्यू दिल्ली 9:10 का बर्थ हुआ है इनका। इनकी सूर्य लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, जिसमें इनकी धनु राशि है और इस वक्त इनको शुक्र की दशा चल रही है। और सूर्य लगन का मालिक सन है। सन अपनी ही हाउस में राहु, मून और मंगल के साथ बैठा हुआ है। और शनि जो है इनकी कुंडली में अपनी ही राशि में एग्जॉल्टेड है। सैटर्न एंड वीनस गिव्स यू ग्लैमरस बिजनेस, शो बिजनेस, फिल्म लाइंस, म्यूज़िक, एक्टिंग में करियर देता है। और जो फेम मिलता है आपको मिलता है सन से। सूर्य अगर आपका स्ट्रांग हो, इनका लॉर्ड ही सूर्य है, जुपिटर एग्जॉल्टेड है। 2016 में इनकी सूर्य दशा स्टार्ट हो जाएगी इनकी डॉटर की। शी इज़ मेंट टू डू द फिल्म लाइन एंड दिस इज़ हर करियर। एंड 2016 के बाद she is going into the best phase of her life for at least 17 years, and she is going to make it in a very big way. Premji, are there any remedies she should be doing, any stones she should be wearing? देखिए, इनकी कुंडली में सूर्य राहु साथ में है, तो एक रूबी पहन के अगर ये रखें 5-6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में, संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में, उससे क्या जो सन और भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो इनका जो करियर है और भी पॉजिटिव हो जाएगा। Thank you, Premji. Premji, at this time I'd like to resume our weekly forecast. To begin, let's start with Leo. लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आप अपना टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। किसी तरह का भी रिस्क वाला काम इस हफ्ते में मत करिएगा। काफ़ी चेंज लेके आएंगे ओवरऑल आप अपनी पर्सनैलिटी में। जो भी आपके अनफिनिश्ड काम थे वो पूरे हो जाएंगे, पर आपको थोड़ी सी उसमें ज़्यादा एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। Our next star sign is Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट पहले करी थी वो आगे आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। फैमिली में कोई बड़ा बीमार भी हो सकता है। अपने पैसे को थोड़ा सावधानी से सेव करिए और ओवर स्पेंड मत करिएगा किसी चीज़ के ऊपर। Please tell us a little bit about the week for Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, ये बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए। सक्सेस आपको काम और रिलेशनशिप में भी मिलेगा। जो भी आप जॉब एफर्ट्स करेंगे वो आगे चल के काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। बिजनेस, जो लोग बिजनेस में, बिजनेस गेन थोड़ा सा लेस रहेगा, बट समथिंग जो आप बहुत देर से चाहते थे, जो अभी आपकी इच्छा थी, वो पूरी हो जाएगी इस वीक के अंदर। And our last star sign, Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, काफ़ी आप इंजॉय करेंगे हैप्पीनेस एंड फ्रीडम को। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आपके इस वीक में जो भी रास्ते में आएंगी, उसको आप सॉल्व कर जाओगे। फ्रेंड्स एंड फैमिली काफ़ी सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों को थोड़ी हर्डल आ सकती है उनके काम के ऊपर। Premji, let's take another short break. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Welcome back to One-on-One with Prem Jyotish. Premji, let's resume with our emails. Our next email comes from Neeta Verma in regards to her daughter Deepika Verma. Her daughter was born September 10th, 1996 at 4:10 p.m. in Delhi, India. Her parents are very concerned about her in regards to her studying and her career. They'd like to know what you see in her future and whether you see problems there. देखिए, अगर दीपिका वर्मा अगर 9 अक्टूबर 96 4:10 इनका न्यू दिल्ली का बर्थ है, इनकी कैप्रिकॉन असेंडेंट की कुंडली है जिसमें इनका जो मून साइन है कैंसर है और इस वक्त इनको वीनस की दशा चल रही है। एंड कुंडली में जुपिटर जो है अपनी राशि में जो एजुकेशन और करियर का प्लैनेट है वो एग्जॉल्टेड है। मरकरी जो हमारा फोकस है, जो हमारी जो कहते हैं जी एंग्जाइटी, जो हमारी एजुकेशन के ऊपर हम कितना ध्यान से पढ़ते हैं, वो राहु के साथ इनका 9वें स्थान में वीक है। जब भी बुध आपकी कुंडली में वीक हो जाएगा तो आपको फोकस में, एजुकेशन में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, या आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, या आपका दिमाग नहीं रहता, या आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस में चले जाते हो। इस वक्त इनको जो दशा चल रही है वो भी वीनस की चल रही है। वीनस इज़ ए पॉजिटिव प्लैनेट, इनकी कुंडली में 7th हाउस में मार्स के साथ बैठा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मरकरी एंड राहु, जो फोकस होना चाहिए, जो एक कहते हैं एक विजन होता है, वो नहीं है इनकी। Premji, what remedies should she be doing, or what stones should she be wearing to have a vision, as one would say? देखिए, एक तो इनको अगर मरकरी के लिए अगर एक एमरल्ड पहन के रखें 5-6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में, गोल्ड में, वेंसडे के दिन, उससे जो है काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। और जबकि राहु साथ में है तो कहते हैं राहु 9वें स्थान में हो तो आप 50 ग्राम का एक सिल्वर एलिफेंट ले लें सॉलिड, उसको एक गंगा जल किसी ग्लास जार में डाल लें, फिर उसमें उस हाथी को गंगा जल में डाल के जो भी मंदिर है आपके घर का उसमें रख देना चाहिए। और वेडनेसडे के दिन इनको दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, या इनको कोई दुर्गा का कवच दे दिया जाए जो ये खुद पढ़े। और वेडनेसडे के दिन ही अगर ये वेजिटेरियन रहे, नहीं तो उपवास करे, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। Thank you, Premji. Our last email comes from Sujata in regards to her son Naveen. She didn't include their last name. He was born on October 25th, 1992 in San Jose, California. She also did not include the time of birth. He has a severe mental illness, and it started about 4 years ago. He's very disabled at this point. He's unable to walk upright for long periods of time. He doesn't trust doctors and any treatment, and they're unsure of any sort of results or anything coming of doing pujas or anything like that for him because they haven't seen any results from it. They're a Brahmin family, and she wanted to tell you that since they're a Hindu Brahmin family, he is a strict vegetarian, and he did have his thread ceremony in 2006 before he became ill. So they're not very trusting of anything happening from these pujas at this point. They do want to know what his charts indicate and if there's anything that you can see in his chart regarding his illness. देखिए, अगर नवीन जो है 25 अक्टूबर 92 इसका सैन होजे कैलिफोर्निया का बर्थ है। अभी इन्होंने टाइम तो हमारे को दिया नहीं, तो जो हम मॉर्निंग टाइम को रख के जो कैलकुलेट किया हमने, इसकी कर्क लगन की कुंडली है जिसमें इनकी जो राशि आती है वो है तुला राशि है। एंड तुला राशि का जो मालिक है शुक्र, वो राहु और मरकरी के साथ 5th हाउस में है। 5th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ ब्रेन। अगर वहाँ पे मरकरी और राहु बैठ जाएं, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आपको फोकस में एंग्जाइटी, आपको मेंटल इलनेस कर देते हैं। और स्पेशली जब 5वें स्थान में बैठ जाए बुध और राहु, और आपकी जो दशा जो इनकी चल रही है इस वक्त, जो गुरु दशा तो इनकी ठीक है, जुपिटर 3rd हाउस में, दैट्स वाई ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बट जब भी मरकरी एंड राहु 5th हाउस में होते हैं और जब वो गड़बड़ करते हैं तो आदमी मेंटली तौर पे डेफिनेटली डिसेबल या एंग्जाइटी या सीजोफ्रेनिक या बाइपोलर हो जाता है, जिसे कई बार उसको इतनी नेगेटिविटी आ जाती है जैसे वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, या किसी से नहीं मिलना, या डजंट ट्रस्ट ऑन एनीवन। अनफॉर्चुनेटली वही इनकी कुंडली में जो योग बने हुए हैं जिसकी वजह से ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग विद दैट। एंड जब बुध और राहु का कॉम्बिनेशन 5वें स्थान में हो तो 42 की एज तक आदमी को परेशानी रहती है। Premji, in this time period of his life, this very unfortunate time period,
what are remedies he should be doing and what are stones he should be wearing? Well, इनको अपने बेटे को एक एमरल्ड पहना के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का एक पेंडेंट के अंदर, गले में उसको बुधवार के दिन पहनाया जाए। और एक राहु के लिए इनको एक 50 ग्राम का एलिफेंट लेना चाहिए, उसको गंगा जल में डाल के जहाँ पे भी जो इनका पूजा स्थान है वहाँ पे रखना चाहिए। और दूसरा है, इनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जितनी भी ये शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं मंडे के दिन या इसके लिए उपवास करें जो इनके पेरेंट्स, उससे जो है काफ़ी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। बट जो कुंडली में जो इनका योग है, बिकॉज मार्स भी साथ में है, तो इनको मेडिसिन या मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ेगी अपने बेटे के लिए। Thank you, Premji. Premji, at this time, I'd like to conclude our weekly forecast. To begin, let's start with Sagittarius. सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप अपनी लाइफ को ऐसे स्टार्ट करेंगे, ग्रैंड स्टाइल में आप रहना शुरू कर देंगे। जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आप काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे इस वीक के अंदर में। बट थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कोई आपको यूज़ ना कर पाए। ओवरऑल इट्स ए वेरी गुड वीक फॉर यू। Our next star sign is Capricorn. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, आप प्रायोरिटी देंगे फैमिली और किड्स को अपने काम के ऊपर के लिए। नए रिलेशन आपके इस्टेब्लिश होंगे। बट एंड ऑफ द वीक में कोई डिफ़िकल्टीज आपको कॉर्नर करेगी थोड़ी सी। मनी इनफ्लो भी पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, तो अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। Our next star sign, Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो भी आपकी विशेस जो आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी हो जाएंगी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ लाइक इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, जो बाकी चीज़ें आपको काफ़ी बिजी रखेंगी। आपकी जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग जो वरी चल रही थी वो भी पूरी ख़त्म हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए और आप काफ़ी खुश रहेंगे अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को देख के। And our last star sign, Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, अवॉइड करेगा किसी के भी मामले में आप टांग मत अड़ाइएगा। प्रोफेशनल जो एफिशिएंसी है वो पहले से डिक्रीज हो जाएगी। बट आपके जो दुश्मन है वो आपको बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाएंगे। जो आपकी सेल्फ स्टीम है वो पहले से बूस्ट हो जाएगी और वर्किंग जो कंडीशंस है वो पहले से भी इम्प्रूव होगी। Premji, once again, thank you for all your knowledge and wisdom. For further inquiries, please write to us at prem@premjyotish.net. Remember to include your name, date of birth, time of birth, place of birth, and gender. तो मिलते हैं अगले हफ्ते here on One with Prem Jyotish. Namaste.